एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में बेन और ग्वेन को एक झील किनारे दिखाया जाता है। वो दोनों ग्रैंडपा के साथ इधर ही कैंप पर आए होते हैं। बेन लेक में स्विमिंग के लिए जंप करता है। वो ग्वेन को भी स्विमिंग के लिए कहता है, मगर ग्वेन इनकार करते हुए वापस जाने लगती है। फिर बेन लेक में डूब जाता है। ग्वेन उसे पुकारते हुए आगे बढ़ती है और तभी लेक में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आता है। ग्वेन उसे देखकर बहुत डर जाती है। जब मॉन्स्टर और करीब आता है तो ग्वेन देखती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि 4 आर्म्स होता है। ग्वेन उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। बेन ग्वेन को फूल बनाने और डराने पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी बेन के पीछे एक जायंट सी मॉन्स्टर निकलता है और उस पर अटैक करने लगता है। बेन उससे बचता हुआ वैनिटी में आ जाता है। बेन उस लेक मॉन्स्टर के बारे में बताता है, मगर बेन चूंकि ऐसा मजाक पहले ही कर चुका था, सो इसलिए ग्रैंडपा और ग्वेन उसकी बात पर यकीन नहीं करते। नेक्स्ट मॉर्निंग सब फिशिंग पर जाने के लिए रेडी होते हैं। ग्वेन इनके साथ जाने से इनकार कर देती है और कैंप साइट पर ही रुक जाती है। ग्रैंडपा फिशिंग ट्रिप के लिए एक बोट हायर करते हैं। इस बोट का कैप्टन शॉ नामी आदमी होता है, जो ग्रैंडपा से काफ़ी रूडली बिहेव करता है। बेन और ग्रैंडपा दोनों शॉ की बोट में बैठे फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। बोट में बेन एक बार फिर से उसी लेक मॉन्स्टर का जिक्र करता है। कैप्टन शॉ बेन की बात सुन लेते हैं और इन्हें इस मॉन्स्टर का नाम क्रैकन बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो भी इस मॉन्स्टर को देख चुके हैं। शॉ ने मजीद बताता है कि वो क्रैकन के पीछे ही इस लेक में कैप्टन के तौर पर काम करता है। वो बताता है कि लोग मुझे पागल समझते हैं और मेरी बात पर यकीन नहीं करते कि मैंने इस लेक मॉन्स्टर को देखा है। फिर वो इनको इस जगह लेकर जाने की बात करता है जहां उसने इस मॉन्स्टर को देखा था। ग्रैंडपा बेन को समझाते हैं कि इन्हें शॉ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर बेन उनकी बात नहीं मानता और शॉ को इसी जगह जाने को कहता है। अभी वो कुछ दूर ही जाते हैं कि वो लोग डू नॉट एंटर्स का बोर्ड देखते हैं। लेक का कुछ हिस्सा सील किया होता है। फिर एक दूसरी बोट इनका रास्ता रोक देती है। इस बोट में फ्रेंड्स ऑफ फिश फाउंडर की एक पूरी टीम होती है। इनमें से एक आदमी जिसका नाम जोना होता है, वो बताता है कि उन्होंने लेक का ये हिस्सा इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए बंद रखा है, इसलिए आप लोगों को वापस जाना होगा। शाह जाने से इनकार कर देता है, मगर ग्रैंडपा उसे याद करवाते हैं कि आज के दिन बोट के इंचार्ज वो हैं, सो वो वापस जाना चाहते हैं। शाह को मजबूरन बोट वापस मोड़नी पड़ती है। वापस आते हुए शाह को अपनी बोट में कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और फिर वो अपनी बोट की तरफ क्रैकन को बढ़ता हुआ देखते हैं। क्रैकन बहुत तेजी से इनकी बोट से गुजरता हुआ कैंप साइट की तरफ जा रहा होता है। ग्रैंडपा को ग्वेन की फिक्र होने लगती है। फिर ग्वेन को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से मौसम एंजॉय कर रही होती है। ग्वेन क्रैकन को आता देख लेती है, मगर वो फिर से यही समझती है कि ये बेन है और वहाँ से दूर नहीं हटती। तभी क्रैकन ग्वेन और आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। ग्रैंडपा कैप्टन शॉ को जल्दी से किनारे पर पहुंचने को कहते हैं और बेन को भी सब लोगों की हेल्प करने को कहते हैं। बेन लेक में जंप करके रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, मगर वो रिपजॉस की बजाय एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन जल्दी से सब लोगों और ग्वेन को क्रैकन से बचाकर खुशकी पर ले आता है। क्रैकन फ्रेंड्स और फिश की बोट को देखकर उस पर अटैक करने लगता है, मगर बेन उसको वहां से भगा देता है। क्रैकन दूसरी तरफ से आकर बोट में रखे लकड़ी के क्रेट को ले जाने की कोशिश करता है, मगर जोना क्रेट को अपनी तरफ खींच लेता है। बेन एक बार फिर से क्रैकन को मारकर वहां से भगा देता है। बेन जोना से क्रेट के बारे में पूछता है। जोना उसे बताता है कि क्रेट में इन सबका लंच है, मगर बेन को इन पर शक होता है। अभी वो सब बातों में मसरूफ होते हैं जब क्रैकन क्रेट उठाकर चला जाता है। तभी बेन की ओमनीट्रिक्स का भी टाइम अप होने लगता है। बेन फौरन ग्रैंडपा के पास पहुंचने की कोशिश करता है। बेन ग्रैंडपा को कहते हैं कि वो और शाह क्रैकन के बारे में बिल्कुल ठीक थे, मगर आप लोग हमारी बात का यकीन नहीं करते थे। ग्रैंडपा बेन को कैप्टन शाह से दूर रहने का कहते हैं, क्योंकि इन्हें शाह थोड़ा सा संकी लगता था। कैप्टन शाह वहाँ गुस्से में भरा हुआ आता है। बेन के पूछने पर वो बताता है कि फ्रेंड्स ऑफ फिश ने सारा लेक बंद कर दिया है और मुझे लेक में बोट चलाने से रोक दिया गया है। सब पाबंदियों के बावजूद शाह अपनी बोट लेकर लेक में चला जाता है ताकि वो क्रैकन को पकड़ सके। दूसरी तरफ ग्वेन और ग्रैंडपा को बेन के गायब होने का पता चलता है। दरअसल बेन सबसे चोरी शाह की बोट में छुपा होता है। शाह उसे देख लेता है। बेन शाह के साथ जाने की बात करता है ताकि क्रैकन को पकड़ सके। इसके बाद शाह डाइविंग सूट पहनकर नीचे लेक की गहराई में जाने के लिए तैयार होता है। बेन भी जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है, मगर शाह उसे बोट में छोड़कर खुद अकेला ही चला जाता है। बेन भी बोट में रखा डाइविंग सूट पहनकर शाह के पीछे निकल जाता है। इन दोनों को लेक की गहराई में एक जायंट एग मिलता है। शाह बेन को अंडे पर नजर रखने का कहकर ऊपर अपनी बोट में आता है, जब उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो कोई और नहीं जोना और उसकी टीम होती है।
वो सब शाह से पूछते हैं कि तुम क्या देख कर आए हो, मगर शाह उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो लोग शाह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और इसकी बोट को ब्लास्ट कर देते हैं। बेन छुपकर ये सब देख रहा होता है। बेन स्टिंग फ्लाई में आकर इनका पीछा करता है। वो लोग भी आगे से स्टिंग फ्लाई पर अटैक करते हैं। बेन इनके हमले से बचकर दरख्तों में छुप जाता है। जोना कैप्टन शाह को नीचे लेक में फेंककर वहां से चला जाता है। बेन शाह को बचाकर ग्रैंडपा के पास ले आता है। बेन ग्रैंडपा को सब बता देता है। ग्वेन जोना के बारे में चेक करती है तो इसे पता चलता है कि जोना कोई मरीन बायोलॉजिस्ट नहीं बल्कि वो दुनिया भर से रेयर एनिमल्स चुराकर इलीगल तरीके से उन्हें बेचता है। शाह ने बताता है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा बोट है, वो लोग इसमें जोना का पीछा कर सकते हैं। जब ग्रैंडपा, बेन और ग्वेन बोट में बैठ जाते हैं तो वो शाह को उधर ही लेक किनारे छोड़कर खुद वहां से चले जाते हैं। लेकिन शाह को उधर लेक में एक दूसरी बोट नजर आ जाती है। दूसरी तरफ जोना अपने रोबोटिक सूट में क्रैकन के सारे अंडे चुरा रहा होता है। क्रैकन इन पर अटैक करके अपने अंडे वापस लेने की कोशिश करता है। ग्वेन, ग्रैंडपा और बेन भी उधर पहुंच जाते हैं। ग्वेन और ग्रैंडपा दूसरे आदमियों से लड़ते हैं, जबकि बेन अंडे वापस लेने के लिए रिप जॉज में आकर जोना का मुकाबला करता है। फिर जोना, क्रैकन और रिप जॉज में काफी फाइट होती है। रिप जॉज जोना से अंडे लेकर क्रैकन की केव में रख देता है। क्रैकन एक फीमेल लेक मॉन्स्टर होती है और ये अंडे इसी के होते हैं। जोना फिर से क्रैकन पर हमला करता है, मगर क्रैकन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद क्रैकन जोना पर हमला करने लगती है, मगर बेन उसे ऐसा करने से रोक देता है और जोना को पुलिस के हवाले कर देता है। शॉ रिपजॉस को छोटा क्रैकन समझते हुए पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है कि उसने आखिरकार क्रैकन को पकड़ ही लिया। मगर टाइम अप होने के बाद शॉ जाल में क्रैकन की बजाय बेन को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लास्ट में क्रैकन को अपने अंडों के साथ दिखाया जाता है और ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। Thanks for watching.